जून महीने की एक उमस भरी सुबह थी। सूरज की किरणें मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पहाड़ियों पर बिखर रही थी, जहां दंदरउआ धाम का प्राचीन हनुमान मंदिर स्थित है। ये मंदिर न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी की कृपा से असाध्य रोग जैसे कैंसर, लकवा और टीबी भी ठीक हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। डॉक्टर विक्रम शर्मा अपनी चमचमाती एसयूवी में सवार होकर रामपुर गांव की ओर बढ़ रहे थे, जो दंदरउआ धाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा है। विक्रम, जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में न्यूरोसर्जन थे, इस मंदिर की कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। उनके लिए चिकित्सा विज्ञान ही एकमात्र सत्य था। लेकिन उनके पिता डॉक्टर रमेश शर्मा, जो रामपुर में एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलाते थे, उनका 2 महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। पिता की अंतिम इच्छा थी कि विक्रम गांव लौटकर उनकी डिस्पेंसरी को संभाले और गांव के लोगों की सेवा करे। विक्रम का मन शहर की आधुनिक सुविधाओं और अपने कैरियर की ऊंचाइयों में बंधा था। गांव लौटना उनके लिए एक मजबूरी थी, जिसे वो पिता की इच्छा का सम्मान करने के लिए निभा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर दंदरउआ धाम की ओर जाने वाली पगडंडी पर पड़ी। सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर कुछ लोग मंदिर के चमत्कारों की चर्चा कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, पिछले महीने ग्वालियर से एक साहब आए थे। डॉक्टरों ने उनके फेफड़े के कैंसर को लाइलाज बताया था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वो अब स्वस्थ हैं। एक अन्य व्यक्ति ने बताया, मेरी बहन को लकवा मार गया था। मंदिर में 7 मंगलवार की मन्नत के बाद वो चलने लगी। विक्रम ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और मन ही मन सोचा, लोगों की आस्था भी कितनी अजीब होती है। ये सब प्लेसिबो इफेक्ट होगा। वो अपनी कार में रेडियो चालू करके आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें अपने पिता की याद सताने लगी। डॉक्टर रमेश एक सादगी भरे इंसान थे, जो गांव वालों को परिवार की तरह मानते थे। उनकी डिस्पेंसरी में मरीजों का इलाज मुफ्त होता था और वो अक्सर कहते थे, विक्रम, डॉक्टर का असली धर्म है सेवा, न कि पैसा कमाना। विक्रम को याद आया कि बचपन में वो पिता के साथ दंदरउआ धाम जाया करते थे। मंदिर का वातावरण उन्हें हमेशा शांत लगता था, लेकिन वो उस समय भी हनुमान जी की मूर्ति को सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति ही मानते थे। उनकी माँ, जो एक धार्मिक महिला थी, उन्हें हनुमान चालीसा सिखाती थी, लेकिन विक्रम का मन पढ़ाई और विज्ञान में ज्यादा रमता था। रामपुर पहुंचते ही विक्रम का स्वागत गांव वालों ने गर्मजोशी से किया। उनकी एसयूवी को देखकर बच्चे उत्साहित हो गए और कुछ बुजुर्गों ने कहा, डॉक्टर रमेश का बेटा आ गया, अब गांव का भला होगा। विक्रम ने पिता की डिस्पेंसरी की ओर रुख किया। पुरानी सी इमारत, जिसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थी, अब भी वहीं थी। डिस्पेंसरी के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, डॉक्टर रमेश शर्मा डिस्पेंसरी, सेवा ही धर्म है। विक्रम ने डिस्पेंसरी खोली और अंदर का मुआयना किया। पुरानी मेज, कुछ टूटी फूटी कुर्सियां और दवाइयों से भरी एक अलमारी, सब कुछ वैसा ही था जैसा उनके बचपन में था। लेकिन अब यह जगह उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित किया और सोचा, शायद कुछ महीने यहां रुककर मैं पिताजी की इच्छा पूरी कर लूं, फिर दिल्ली वापस चला जाऊंगा। उसी शाम गांव के सरपंच रामलाल विक्रम से मिलने आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी इस गांव के लिए भगवान थे। उनकी डिस्पेंसरी ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई। अब तुम यहां हो तो हमारी उम्मीदें तुमसे हैं। विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा काका। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। क्या वो इस छोटे से गांव में, जहां आधुनिक सुविधाएं न के बराबर थीं, अपनी जिंदगी बिता पाएंगे? रात को जब विक्रम अपने पिता के पुराने घर में सोने की तैयारी कर रहे थे, उनकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। ये उनके पिता की डायरी थी, जिसमें उन्होंने गांव के मरीजों के बारे में लिखा था। एक पन्ने पर लिखा था, दंदरउआ धाम के डॉक्टर हनुमान सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। जब विज्ञान जवाब दे देता है, तब आस्था इंसान को जीने की ताकत देती है। विक्रम ने डायरी बंद की और सोच में डूब गए। क्या उनके पिता भी इन चमत्कारों में विश्वास रखते थे? अगले दिन सुबह विक्रम ने डिस्पेंसरी खोली। सुबह के 9 बजे थे और रामपुर की छोटी सी डिस्पेंसरी में मरीजों की भीड़ जमा होने लगी थी। डॉक्टर विक्रम शर्मा ने अपने पिता की पुरानी मेज पर बैठकर मरीजों की फाइलें देखना शुरू किया। डिस्पेंसरी की दीवारें जर्जर थीं और हवा में पुरानी दवाइयों की हल्की सी गंध थी।
लेकिन उस सुबह जब माता सुमित्रा अपने बेटे गोपाल को लेकर डिस्पेंसरी में दाखिल हुई, विक्रम का ध्यान पूरी तरह उस ओर खिंच गया। सुमित्रा एक साधारण गांव की महिला थी, जिसकी साड़ी के किनारे मैले हो चुके थे और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसका बेटा गोपाल 12 साल का था, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि वो 8 साल के बच्चे जैसा लगता था। उसकी आंखें धसी हुई थी और त्वचा पीली पड़ चुकी थी। गोपाल एक पुरानी कुर्सी पर लुढ़क सा गया, मानो उसके शरीर में जान ही न बची हो। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर विक्रम से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो, ये मेरा इकलौता बेटा है। दिल्ली भोपाल के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब बस डॉक्टर हनुमान की कृपा और आपकी मेहनत ही इसे बचा सकती है। विक्रम ने सुमित्रा की बात सुनी, लेकिन उनके मन में एक वैज्ञानिक जिज्ञासा जागी। उन्होंने गोपाल की फाइल मांगी, जो सुमित्रा एक पुराने कपड़े में लपेट कर लाई थी। फाइल में भोपाल और दिल्ली के अस्पतालों की रिपोर्ट्स थीं, जिनमें गोपाल को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया का निदान हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार कीमोथेरेपी और अन्य उपचार के बावजूद गोपाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। दिल्ली के एक डॉक्टर ने लिखा था, रोगी की स्थिति गंभीर, अब केवल पैलिएटिव केयर संभव। यह पढ़कर विक्रम का दिल बैठ गया। एक न्यूरोसर्जन के रूप में वो कैंसर के इलाज से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें इतना तो बता दिया था कि यह मामला लगभग असंभव था। फिर भी विक्रम ने गोपाल को देखा। उसने धीरे से गोपाल के सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ है? गोपाल ने कमजोर आवाज में कहा, साहब, मुझे बहुत थकान होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता और शरीर में दर्द रहता है। विक्रम ने गोपाल का प्रारंभिक परीक्षण किया। उसका बुखार तेज था और लिम्फ नोड सूजे हुए थे। विक्रम ने कुछ बेसिक टेस्ट करवाने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वो सचमुच इस बच्चे को बचा पाएंगे? सुमित्रा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। डॉक्टर साहब, गोपाल मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। इसके पिता को तो मैंने 5 साल पहले एक दुर्घटना में खो दिया। मैंने दिन रात मजदूरी करके इसे पढ़ाया, लेकिन पिछले साल से इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने अपनी जमीन बेच दी, कर्ज लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे दंदरुआ धाम के डॉक्टर हनुमान के बारे में बताया। मैंने वहां मन्नत मांगी। हर मंगलवार और शनिवार को मैं गोपाल को लेकर मंदिर जाती हूं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी मेरे बेटे को बचा लेंगे। विक्रम ने सुमित्रा की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके वैज्ञानिक दिमाग ने इसे तर्कहीन माना। फिर भी वो सुमित्रा की आंखों में बेटे के लिए ममता और विश्वास देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, माताजी, मैं गोपाल का इलाज शुरू करूंगा, आप चिंता मत करो, मैं कोई फीस नहीं लूंगा। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कहा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं हनुमान जी से भी प्रार्थना करती रहूंगी। विक्रम ने तुरंत अपने दिल्ली के एक दोस्त डॉक्टर अखिलेश, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, को फोन किया। उन्होंने गोपाल की रिपोर्ट्स भेजी और सलाह मांगी। अखिलेश ने कहा, विक्रम, ये केस बहुत जटिल है। कीमोथेरेपी का एक और राउंड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। विक्रम ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने गोपाल के लिए एक नया ट्रीटमेंट प्लान किया, जिसमें कीमोथेरेपी के साथ साथ सपोर्टिव केयर शामिल थी। उन्होंने गांव की डिस्पेंसरी में उपलब्ध सीमित साधनों के साथ काम शुरू किया। हर सुबह सुमित्रा गोपाल को डिस्पेंसरी लाती। वो अपने साथ एक छोटा सा तांबे का लोटा लाती, जिसमें दंदरुआ धाम के मंदिर का पवित्र जल होता था। वो गोपाल को वो जल पिलाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। विक्रम को ये सब अजीब लगता, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। एक दिन सुमित्रा ने विक्रम से कहा, डॉक्टर साहब, आप भी कभी मंदिर चले जाइए, वहां का वातावरण आपके मन को शांति देगा। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, माताजी, मेरा मंदिर तो ये डिस्पेंसरी है। लेकिन सुमित्रा का विश्वास अडिग था। हर मंगलवार और शनिवार को वो गोपाल को लेकर दंदरुआ धाम जाती। मंदिर के रास्ते में वो गोपाल को अपनी गोद में उठाकर ले जाती, क्योंकि गोपाल इतना कमजोर था कि वो ज्यादा चल नहीं पाता था। मंदिर में वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करती। वहां के पुजारी पंडित रामदास सुमित्रा को आशीर्वाद देते और कहते, माता, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। डॉक्टर हनुमान सबकी सुनते हैं। एक दिन सुमित्रा मंदिर से लौटी। उसने विक्रम को एक छोटा सा लाल धागा दिया। उसने कहा, यह धागा मंदिर से लाई हूं, इसे गोपाल के हाथ में बांध दीजिए, यह उसकी रक्षा करेगा।
विक्रम ने धागा ले लिया, लेकिन उसे बांधने में हिचकिचाहट हुई। वो सोचने लगा, क्या एक धागा किसी की जान बचा सकता है? फिर भी गोपाल की मासूम मुस्कान देखकर उसने धागा उसकी कलाई पर बांध दिया। गोपाल ने धीरे से कहा, साहब, मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। मां कहती है कि हनुमान जी मेरी मदद करेंगे। विक्रम के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो गोपाल को बचाना चाहता था, लेकिन उसका वैज्ञानिक दिमाग बार बार कहता था कि यह असंभव है। फिर भी वो दिन रात गोपाल के इलाज में जुटा रहा। उसने भोपाल से कुछ जरूरी दवाइयां मंगवाई और अपने पुराने प्रोफेसरों से संपर्क करके गोपाल के केस पर चर्चा की, लेकिन हर बार जवाब वही था, उम्मीद बहुत कम है। एक रात जब विक्रम डिस्पेंसरी में देर तक काम कर रहा था, उसने अपने पिता की डायरी फिर से खोली। एक पन्ने पर लिखा था, जब विज्ञान जवाब दे देता है तब आस्था इंसान को जीने की ताकत देती है। दंदरौआ धाम के डॉक्टर हनुमान सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास का प्रतीक है। विक्रम ने डायरी बंद की और बाहर की ओर देखा। उनके मन में एक सवाल उठा, क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो विज्ञान से परे हो? अगले दिन जब सुमित्रा गोपाल को लेकर आई, विक्रम ने देखा कि गोपाल की आंखों में एक हल्की सी चमक थी। उसने कहा, साहब, आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। विक्रम ने उसका टेम्परेचर चेक किया। बुखार कम था। ये एक छोटा सा संकेत था, लेकिन विक्रम के लिए ये एक बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने सुमित्रा से कहा, माताजी, शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं। सुमित्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब हनुमान जी की कृपा है डॉक्टर साहब। जुलाई की एक शांत सुबह थी। रामपुर की हवा में बारिश की ठंडक घुली हुई थी और दंदरौआ धाम की पहाड़ियां बादलों के पीछे छिपी सी दिख रही थी। डॉक्टर विक्रम शर्मा अपनी डिस्पेंसरी में गोपाल की लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट देख रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में गोपाल की तबीयत में हल्का सुधार हुआ था। उसका बुखार कम था और ब्लड टेस्ट में ल्यूकोमिया सेल्स की संख्या में मामूली कमी आई थी। यह सुधार विक्रम के लिए एक पहेली था। उनके वैज्ञानिक दिमाग ने इसे कीमोथेरेपी और सपोर्टिव केयर का असर माना, लेकिन माता सुमित्रा का विश्वास कुछ और ही कहता था। सुमित्रा हर सुबह गोपाल को डिस्पेंसरी लाती और उसकी हालत में सुधार देखकर खुशी से फूली न समाती। वो बार बार कहती, डॉक्टर साहब, ये सब डॉक्टर हनुमान की कृपा है। आपने दवा दी, लेकिन प्राण तो हनुमान जी ने डाले। विक्रम इन बातों पर हल्के से मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जागने लगी थी। क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति थी जो विज्ञान से परे थी? एक दिन जब सुमित्रा गोपाल को लेकर आई, उसने विक्रम से कहा, डॉक्टर साहब, कल मंगलवार है, आप भी हमारे साथ दंदरौआ धाम चलिए। गोपाल की मन्नत के लिए मैं वहां हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। आपके मन को भी शांति मिलेगी। गोपाल ने पहले तो मना करने की सोची, लेकिन गोपाल की मासूम आंखों और सुमित्रा के आग्रह ने उसे हां करने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, ठीक है माताजी, मैं कल आपके साथ चलूंगा। अगली सुबह विक्रम अपनी एसयूवी में सुमित्रा और गोपाल को लेकर दंदरौआ धाम की ओर निकला। रास्ते में सुमित्रा ने मंदिर के बारे में बताना शुरू किया। डॉक्टर साहब, ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं कि डॉक्टर हनुमान जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। मेरी पड़ोसन शांति बाई को लकवा मार गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मंदिर में 7 मंगलवार की मन्नत के बाद वो चलने फिरने लगी। विक्रम ने ध्यान से सुना, लेकिन उसका मन अभी भी इन कहानियों को तर्क की कसौटी पर कस रहा था। वो सोच रहा था, शायद ये सब मन का विश्वास है। प्लेसिबो इफेक्ट की ताकत को विज्ञान भी मानता है। लेकिन जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वो थोड़ा चकित रह गया। मंदिर के बाहर सैकड़ों श्रद्धालु लाइन में खड़े थे। कुछ लोग घुटनों के बल रेंगते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। मंदिर के चारों ओर फूलों की मालाएं, लाल चुनरिया और नारियल बंधे हुए थे। हवा में घंटियों की आवाज और भक्ति भजनों का स्वर गूंज रहा था। विक्रम ने अपनी गाड़ी पार्क की और सुमित्रा के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। गोपाल को उसने अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह चलने में असमर्थ था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए विक्रम को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। मूर्ति के सामने एक बड़ा सा दीपक जल रहा था और पुजारी पंडित रामदास श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे थे। सुमित्रा ने गोपाल को मूर्ति के सामने बिठाया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज में इतना भाव था कि आसपास के लोग भी चुपचाप सुनने लगे। विक्रम एक कोने में खड़ा था,
लेकिन उसका ध्यान सुमित्रा की भक्ति पर टिक गया। पाठ खत्म होने के बाद सुमित्रा ने हनुमान जी को लाल चुनरी चढ़ाई और गोपाल के लिए स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उसने मंदिर के पवित्र जल से गोपाल का माथा धोया और उसे पिलाया। पंडित रामदास ने विक्रम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप पहली बार आए हैं ना? आइए, हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। विक्रम थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उनके पास गया। पंडित जी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, विज्ञान और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जो काम कर रहे हो वो भी हनुमान जी की सेवा ही है। विक्रम ने पंडित जी की बात सुनी और पूछा, पंडित जी, लोग कहते हैं कि यहाँ चमत्कार होते हैं, क्या ये सच है? पंडित रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, चमत्कार वो नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वो है जो दिल से महसूस हो। यहाँ लोग अपने दुख लेकर आते हैं और हनुमान जी उन्हें जीने की ताकत देते हैं। तुम गोपाल को देखो, उसकी मां का विश्वास और तुम्हारा इलाज दोनों मिलकर उसे बचा रहे हैं। विक्रम ने मंदिर के चारों ओर नजर दौड़ाई। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उसका बेटा, जिसे ब्रेन ट्यूमर था, मंदिर में नियमित दर्शन के बाद ठीक हो गया। एक युवती ने कहा कि उसकी मां को कैंसर था, लेकिन मंदिर की मन्नत के बाद वो अब स्वस्थ है। ये कहानियां सुनकर विक्रम का मन सोच में डूब गया। क्या यह सब संयोग था या वाकई कोई दैवीय शक्ति थी? मंदिर से लौटते वक्त सुमित्रा ने विक्रम से कहा, डॉक्टर साहब, आपको कैसा लगा? विक्रम ने जवाब दिया, माताजी, यहाँ का माहौल बहुत शांत है, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि ये चमत्कार कैसे होते हैं। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, साहब, चमत्कार को समझने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत होती है। उसी रात विक्रम ने अपने पिता की डायरी फिर से खोली। एक पन्ने पर लिखा था, दंद्रउआ धाम के डॉक्टर हनुमान उन लोगों के लिए हैं जो उम्मीद खो चुके हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। विक्रम ने डायरी बंद की और विचारों में डूब गया। अगले दिन जब सुमित्रा गोपाल को डिस्पेंसरी लाई, विक्रम ने देखा कि गोपाल की हालत में और सुधार था। उसका चेहरा थोड़ा चमक रहा था और वो पहले की तुलना में ज्यादा बात करने लगा था। विक्रम ने नए टेस्ट करवाए और परिणाम देखकर वो हैरान रह गया। गोपाल के ब्लड में कैंसर सेल्स की संख्या और कम हो गई थी। ये एक चमत्कारिक सुधार था। विक्रम ने अपने दोस्त डॉक्टर अखिलेश को फोन किया और यह खबर साझा की। अखिलेश ने कहा, विक्रम, यह अविश्वसनीय है। ऐसा रिमिशन बहुत कम देखने को मिलता है। तुमने कमाल कर दिया। लेकिन विक्रम के मन में एक सवाल था, क्या यह उसकी दवाइयों का असर था या सुमित्रा की आस्था का कमाल? उस दिन जब सुमित्रा गोपाल को लेकर मंदिर गई, विक्रम ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। वो मंदिर के गर्भगृह में खड़ा रहा और हनुमान जी की मूर्ति को देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां पढ़ी जो उसे उसकी मां ने बचपन में सिखाई थी। मंदिर से लौटते वक्त गोपाल ने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, साहब, मुझे लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हनुमान जी मेरे साथ हैं। विक्रम ने गोपाल के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। उसके मन में अब एक नया विश्वास जागने लगा था। शायद विज्ञान और आस्था मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अकेले संभव नहीं। ऐसे ही एक महीना और बीत गया। अगस्त की एक बारिश भरी दोपहर थी। डॉक्टर विक्रम शर्मा अपनी डिस्पेंसरी में बैठे गोपाल की ताजा टेस्ट रिपोर्ट्स देख रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में गोपाल की हालत में असामान्य सुधार हुआ था। उसके ब्लड में कैंसर सेल्स की संख्या अब सामान्य स्तर की ओर बढ़ रही थी और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लग रहा था। यह सुधार विक्रम के लिए एक रहस्य था। उनके वैज्ञानिक दिमाग ने इसे कीमोथेरेपी और उनकी मेहनत का नतीजा माना, लेकिन माता सुमित्रा की आंखों में यह डॉक्टर हनुमान की कृपा थी। विक्रम का मन अब दोराहे पर था। एक तरफ उनका प्रशिक्षण और विज्ञान था जो कहता था कि हर चीज का एक तार्किक कारण होता है। दूसरी तरफ दंद्रउआ धाम के मंदिर का अनुभव और वहां सुनी गई कहानियां थी जो उनके मन में सवाल पैदा कर रही थी। सुमित्रा हर मंगलवार और शनिवार को गोपाल को मंदिर ले जाती थी और हर बार वो और ज्यादा उत्साह के साथ लौटती थी। गोपाल अब धीरे धीरे चलने लगा था और उसकी मुस्कान में एक नई चमक थी। एक दिन जब विक्रम डिस्पेंसरी में मरीजों को देख रहे थे, एक अधेड़ उम्र की महिला शांतिबाई अपनी बेटी के साथ आई। शांतिबाई के चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। उन्होंने विक्रम से कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपके पिताजी को जानती थी। वो हमारे लिए भगवान जैसे थे।
आज मैं आपके पास अपनी कहानी बताने आई हूँ, शायद ये आपके काम आए। विक्रम ने ध्यान से उनकी बात सुनी। शांतिबाई ने बताया, 2 साल पहले मुझे लकवा मार गया था। मेरे दाहिने हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया था। भोपाल के बड़े अस्पतालों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं। मेरी बेटी मुझे दंदरबुआ धाम ले गई। मैंने वहां 7 मंगलवार की मन्नत मांगी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। धीरे धीरे मेरा शरीर फिर से हरकत में आने लगा। आज मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ और ये सब डॉक्टर हनुमान की कृपा से हुआ। विक्रम ने शांतिबाई की बात सुनी और उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी। उनकी फाइल में साफ लिखा था कि स्ट्रोक के बाद रिकवरी की संभावना न के बराबर थी। फिर भी वो अब लगभग पूरी तरह ठीक थी। विक्रम ने पूछा, शांतिबाई, क्या आपने कोई दवा या फिजियोथेरेपी भी ली थी? शांतिबाई ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ आपके पिताजी की दी हुई कुछ दवाइयां ली थी, लेकिन मेरा विश्वास हनुमान जी पर था। उनकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। यह सुनकर विक्रम का मन और उलझ गया। वो सोचने लगा, क्या यह सब मन का भ्रम है या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो विज्ञान से परे है? उस रात वो देर तक अपने पिता की डायरी पढ़ता रहा। एक पन्ने पर लिखा था, विज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन आस्था हमें उस रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है। अगले दिन जब सुमित्रा गोपाल को लेकर डिस्पेंसरी आई, विक्रम ने देखा कि गोपाल अब पहले से ज्यादा हंस बोल रहा था। उसने विक्रम से कहा, साहब, मुझे अब स्कूल जाने का मन करता है। माँ कहती हैं कि हनुमान जी ने मेरी मदद की। विक्रम ने गोपाल के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। उसने सुमित्रा से पूछा, माताजी, आपको इतना यकीन कैसे है कि यह सब हनुमान जी की कृपा है? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर साहब, जब मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसे न उम्मीद, तब हनुमान जी ने मुझे सहारा दिया। मैंने अपने बेटे को उनकी शरण में छोड़ दिया था। आपकी दवाइयां और उनकी कृपा दोनों ने मिलकर गोपाल को नया जीवन दिया। विक्रम ने सुमित्रा की बात सुनी, लेकिन उनके मन में अभी भी सवाल थे। उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर अखिलेश को फोन किया और गोपाल की नई रिपोर्ट्स भेजी। अखिलेश ने हैरानी से कहा, विक्रम, ये रिमिशन चमत्कारिक है। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। तुमने जो भी किया वो कमाल का है। लेकिन विक्रम जानता था कि उसने सिर्फ वही किया जो उसकी ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था। फिर ये सुधार कैसे हुआ? उसी शाम विक्रम फिर से दंदरउआ धाम गया। इस बार वो अकेले गया था। मंदिर का वातावरण वैसा ही शांत और पवित्र था। वो गर्भगृह में खड़ा रहा और हनुमान जी की मूर्ति को देखता रहा। मूर्ति के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वो विक्रम के मन के सवालों को पढ़ रही हो। वहां मौजूद एक अन्य श्रद्धालु रमेश चाचा ने विक्रम को देखकर कहा, डॉक्टर साहब, आप यहां? मैंने सुना है कि आपने गोपाल को बचा लिया। ये सब हनुमान जी की कृपा है। विक्रम ने पूछा, रमेश चाचा, आपने भी कोई चमत्कार देखा है? रमेश ने बताया, मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद भी वो शायद न बचे, लेकिन मैं उसे यहां लाया। 7 शनिवार की मन्नत के बाद उसकी हालत सुधरने लगी। आज वो पूरी तरह ठीक है और कॉलेज में पढ़ रही है। ये सुनकर विक्रम का मन और उलझ गया। वो पंडित रामदास के पास गया और पूछा, पंडित जी, मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा काम तथ्यों और सबूतों पर चलता है, लेकिन यहां जो कहानियां सुन रहा हूं वे मेरे दिमाग को हिला रही हैं। क्या ये सब सच है? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, विज्ञान और आस्था एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। गोपाल की हालत देखो। तुमने दवा दी, लेकिन उसकी मां का विश्वास और हनुमान जी की कृपा ने उसे जीने की ताकत दी। विक्रम ने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना। उस रात जब वो अपने पिता के पुराने घर में लौटा, उसने उनकी डायरी में एक और पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, मैंने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है लोगों का विश्वास। जब इंसान अपने मन से हार मान लेता है, तब आस्था उसे फिर से उठने की ताकत देती है। विक्रम ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें धीरे धीरे थम रही थीं। उनके मन में एक नया विचार जागा, शायद विज्ञान और आस्था का मेल ही असली चमत्कार है। अगले दिन जब सुमित्रा गोपाल को लेकर आई, विक्रम ने देखा कि गोपाल अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ दिख रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकाला और विक्रम को दिखाते हुए कहा, साहब, ये मैंने मंदिर के बाहर से लिया। मां कहती है कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। विक्रम ने गोपाल की मुस्कान देखी और अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस की।
विक्रम ने फैसला किया कि वो अब गोपाल के इलाज के साथ साथ गांव के अन्य मरीजों की भी मदद करेगा। उसने गांव में एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाने की योजना बनाई, जिसमें वो गोपाल के अपने दोस्तों को बुलाकर मुफ्त चेकअप और दवाइयां बांटेगा। लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल रहा था। वो मरीजों को न केवल दवा देना चाहता था, बल्कि उनके मन में उम्मीद और विश्वास भी जगाना चाहता था। सितंबर का महीना आ चुका था। रामपुर में मॉनसून की विदाई हो चुकी थी। डॉक्टर विक्रम शर्मा अपनी डिस्पेंसरी में गोपाल की आखिरी टेस्ट रिपोर्ट देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। गोपाल की रिपोर्ट्स में कैंसर सेल्स अब पूरी तरह गायब थे। उसका ब्लड काउंट सामान्य था और शरीर में पहले जैसी ताकत लौट रही थी। ये एक ऐसा परिणाम था जिसकी उम्मीद विक्रम ने कभी नहीं की थी। विक्रम ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर एक गहरी सांस ली। उनके मन में कई सवाल थे। क्या ये कीमोथेरेपी और इलाज का नतीजा था, या माता सुमित्रा की अटूट आस्था और दंदरउआ धाम के डॉक्टर हनुमान की कृपा का चमत्कार? पिछले कुछ महीनों में विक्रम का मन धीरे धीरे बदल रहा था। वो अब विज्ञान और आस्था को एक दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानने लगा था। उसी दिन सुमित्रा गोपाल को लेकर डिस्पेंसरी आई। गोपाल अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ दिख रहा था। उसने एक नीली शर्ट और खाकी पैंट पहनी थी, जो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने विक्रम के सामने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, लेकिन मैं जानती हूं कि यह सब हनुमान जी की कृपा और आपकी मेहनत का नतीजा है। विक्रम ने गोपाल को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उसने पूछा, बेटा अब कैसा लग रहा है? गोपाल ने उत्साह से कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब स्कूल जा सकता हूं। मां कहती है कि हनुमान जी ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बड़ा होकर आपके जैसा डॉक्टर बनूंगा। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसने सुमित्रा से कहा, माताजी, गोपाल अब पूरी तरह ठीक है, लेकिन आपको उसका ध्यान रखना होगा। मैं समय समय पर उसका चेकअप करता रहूंगा। सुमित्रा ने एक छोटा सा थैला निकाला, जिसमें कुछ मिठाइयां थीं। उसने कहा, यह मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद है, आप इसे लीजिए। विक्रम ने प्रसाद लिया और मनी मन सोचा, शायद ये प्रसाद सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि सुमित्रा के विश्वास का प्रतीक है। उस दिन दोपहर को विक्रम ने गांव में एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपने दिल्ली के दोस्त डॉक्टर अखिलेश और कुछ अन्य विशेषज्ञों को बुलाया। शिविर में गांव के सैकड़ों लोग आए। विक्रम और उनकी टीम ने मुफ्त चेकअप, दवाइयां और स्वास्थ्य सलाह दी। शिविर के दौरान कई लोगों ने दंदरउआ धाम के चमत्कारों की कहानियां सुनाई। एक बुजुर्ग ने बताया कि उसका पोता, जिसे जन्म से सुनाई नहीं देता था, मंदिर में मन्नत के बाद बोलने और सुनने लगा। एक अन्य महिला ने कहा कि उसका पति, जिसे फेफड़े का कैंसर था, अब पूरी तरह स्वस्थ है। इन कहानियों ने विक्रम के मन को और प्रभावित किया। वो अब समझने लगा था कि आस्था लोगों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक ताकत भी देती है। उसने फैसला किया कि वो गांव में ही रहेगा और अपने पिता की डिस्पेंसरी को एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल देगा। उसी शाम विक्रम फिर से दंदरउआ धाम गया। इस बार वो अपने मन की शांति के लिए गया था। मंदिर का वातावरण वैसा ही पवित्र और शांत था। वो गर्भगृह में खड़ा रहा और हनुमान जी की मूर्ति को देखता रहा। उसने धीरे से हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां पढ़ी। पाठ खत्म होने के बाद विक्रम ने मंदिर के पुजारी पंडित रामदास से बात की। उसने कहा, पंडित जी, मैं अब समझने लगा हूं कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे के पूरक हैं। मैं गांव में रहकर अपने पिताजी का सपना पूरा करूंगा। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, तुमने सच्चा रास्ता चुन लिया। डॉक्टर हनुमान तुम्हारे साथ हैं। उस रात विक्रम को एक सपना आया। सपने में उनके पिता डॉक्टर रमेश मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्होंने कहा, विक्रम, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न केवल गोपाल को बचाया, बल्कि अपने मन में छिपी आस्था को भी जगाया। अब तुम्हारा जीवन गांव वालों की सेवा में बीतेगा। विक्रम की नींद खुली और उसने महसूस किया कि उसका मन अब पूरी तरह शांत था। अगले कुछ महीनों में विक्रम ने अपनी डिस्पेंसरी को एक छोटे से अस्पताल में बदल लिया। उन्होंने भोपाल और दिल्ली के कुछ एनजीओ से मदद ली और आधुनिक मशीनें मंगवाई। गांव के लोग अब उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। सुमित्रा और गोपाल नियमित रूप से डिस्पेंसरी आते थे और गोपाल अब स्कूल में पढ़ने लगा था। एक दिन विक्रम जब स्वास्थ्य शिविर के बाद थककर डिस्पेंसरी में बैठा था, सुमित्रा उसके लिए एक छोटा सा उपहार लेकर आई। ये एक लकड़ी का बना हनुमान जी का छोटा सा चित्र था,
जिसे गोपाल ने स्कूल में बनाया था। सुमित्रा ने कहा, डॉक्टर साहब, ये गोपाल की तरफ से आपके लिए। आप हमारे लिए हनुमान जी जैसे हैं। विक्रम ने चित्र लिया और उसे अपनी मेज पर रख दिया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। दंदरउआ धाम का हनुमान मंदिर आज भी हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल चमत्कार की उम्मीद रखते हैं, बल्कि अपने मन को शांति और विश्वास से भरते हैं। विक्रम अब मानते हैं कि विज्ञान और आस्था का मेल ही असली चमत्कार है। वो हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं, न केवल प्रार्थना करने, बल्कि उन लोगों के लिए धन्यवाद देने जिन्होंने उन्हें यह सिखाया कि जीवन का असली मकसद सेवा और विश्वास में है। दंदरउआ धाम के डॉक्टर हनुमान हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। और विक्रम की कहानी ये सिखाती है कि जब विज्ञान और आस्था हाथ मिलाते हैं तो चमत्कार सिर्फ संभव नहीं, बल्कि निश्चित हो जाता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जय हनुमान।